क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि इलेक्ट्रिसिटी की कहानी तारों से या ग्लोइंग बल्ब से शुरू नहीं होती? ये शुरू होती है किसी बहुत ही साधारण चीज से, एक टुकड़ा एम्बर और एक जिज्ञासु दिमाग। सदियों तक ये रहस्यमयी ताकत कभी छोटी सी चिंगारी में दिखती, कभी गरजते बरसते तूफानों में, लेकिन कोई इसका राज नहीं समझ पाया। करीब 2600 साल पहले सिर्फ उस एम्बर और एक कपड़े के टुकड़े के साथ इंसान ने पहला सुराग खोज निकाला। ये सफर है उस अदृश्य ताकत का जो हमें अंधकार से उठाकर सीधे तारों तक ले गई। हमारी कहानी शुरू होती है प्राचीन ग्रीस में, लगभग 600 ईसा पूर्व में। एक फिलोसोफर थैलेस ने कुछ अजीब देखा। जब उन्होंने एम्बर को कपड़े से रगड़ा तो उसने छोटे छोटे तिनके अपनी तरफ खींच लिए, जैसे कोई जादू हो। यह था स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का पहला दर्ज किया गया सबूत। वही ताकत जो गुब्बारा बालों से रगड़ने पर बाल खड़े कर देती है। ग्रीक लोग एम्बर को कहते थे इलेक्ट्रॉन, और इसी एक शब्द से निकला इलेक्ट्रिसिटी। 2000 साल से भी ज्यादा वक्त तक यह बस एक दिलचस्प खेल सा रहा, लेकिन फिलाडेल्फिया की एक तूफानी रात सब बदल गई। साल था 1752। बेंजामिन फ्रैंकलिन एक भीषण आंधी में खड़े थे, हाथ में काइट और उसमें बंधी एक धातु की की। कई लोगों को यह कार्य असंभव और जोखिमपूर्ण लगा, लेकिन फ्रैंकलिन के पास एक थ्योरी थी। क्या पता लाइटनिंग देवताओं का क्रोध नहीं, बल्कि वही इलेक्ट्रिक फायर हो जो उन्होंने अपने लैब में देखी थी। और फिर बिजली गिरी। इलेक्ट्रिकल चार्ज गीली डोरी से होकर की तक पहुंची। फ्रैंकलिन ने यह साबित कर दिया, लाइटनिंग इलेक्ट्रिसिटी है। वही अदृश्य ताकत जो एम्बर में थी, आसमान में लाखों वोल्ट्स के साथ चमक रही थी। फ्रैंकलिन ने दुनिया को सच्चाई दिखा दी, लेकिन हम अभी तक इसे प्रैक्टिकली इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे। यह बदला साल 1800 में। एक इटालियन साइंटिस्ट अलेसांद्रो वोल्टा ने बनाया वोल्टिक पाइल, कॉपर और जिंक की प्लेट्स का ढेर, जिनके बीच सॉल्ट वाटर सोक्ड कार्डबोर्ड रखा गया था। इतिहास में पहली बार इंसान स्टेडी और रिलायबल इलेक्ट्रिसिटी बना सकता था। यह एक बड़ी खोज थी, लेकिन एक सवाल बाकी था, हम इस ताकत को सच में उपयोगी चीज में कैसे बदलें? इसका जवाब मिला 1831 में लंदन की एक बिखरी हुई प्रयोगशाला में। वहां माइकल फैराडे ने वो खोज की जिसने दुनिया बदल दी। उन्होंने एक सिंपल मैग्नेट लिया और उसे कॉपर वायर की कॉइल के अंदर घुमाया। कुछ जादुई हुआ। मूविंग मैग्नेट ने वायर में इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर दी। फैराडे ने खोज निकाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वो प्रिंसिपल जो आज भी हर पावर प्लांट में इस्तेमाल होता है। चाहे वो कोल जलाने से उठती स्टीम हो, या हवा में घूमते विशाल ब्लेड्स, या बांधों से बहता पानी, सब एक ही काम करते हैं। मैग्नेट्स को कॉइल्स ऑफ वायर के पास घुमाते हैं ताकि वो पावर पैदा करें जो हमारी दुनिया को रोशन रखती है। 1870 के दशक के अंत तक ब्रिटिश आविष्कारक सर जोसेफ स्वान ने एक कार्यशील इनकैंडेसेंट लैंप विकसित कर लिया था। उसी समय थॉमस एडिसन ने डिजाइन में सुधार किया, बेहतर फिलामेंट और वैक्यूम तकनीक का उपयोग करके। 1879 में अपने संस्करण का पेटेंट कराया। एडिसन के नवाचार ने बिजली के प्रकाश को रोजमर्रा के उपयोग के लिए व्यावहारिक बना दिया। एडिसन ने डायरेक्ट करंट डीसी बिजली का समर्थन किया और उसका डीसी सिस्टम न्यूयॉर्क सिटी के कुछ हिस्सों को रोशन करने में सफल रहा। लेकिन डीसी की एक बड़ी सीमा थी, यह केवल छोटी दूरी तक बिजली पहुंचा सकता था। पूरी सिटी को बिजली देने के लिए हर कुछ ब्लॉक्स पर पावर स्टेशन चाहिए होते, जो महंगा और अप्रभावी था। तभी आते हैं निकोल टेस्ला, एक प्रतिभाशाली सर्बियाई अमेरिकी आविष्कारक जो अल्टरनेटिंग करंट एसी बिजली में विश्वास करते थे। इंडस्ट्रियलिस्ट जॉर्ज वेस्टिंगहाउस के साथ काम करते हुए टेस्ला ने एक सिस्टम विकसित किया जिसमें ऐसी बिजली ट्रांसफार्मर की मदद से सैकड़ों मील तक यात्रा कर सकती थी। उच्च वोल्टेज पर ट्रांसमिशन के लिए और फिर उपयोग के लिए सुरक्षित बनाने के लिए वोल्टेज को कम किया जाता था। इसके बाद जो हुआ उसे करंट का युद्ध, वॉर ऑफ करंट्स, कहा गया। एडिसन ने डीसी का जोरदार बचाव किया, यहां तक कि सार्वजनिक प्रदर्शन करके ऐसी को खतरनाक दिखाने की कोशिश की, लेकिन भौतिकी ने कार्यक्षमता का साथ दिया। अंत में लंबी दूरी के ट्रांसमिशन के लिए एसी अधिक व्यावहारिक साबित हुआ और टेस्ला की दृष्टि
हमारी आधुनिक विद्युत ग्रिड की नींव बन गई। कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां सूरज ढलने के बाद कोई रोशनी नहीं, कोई ट्रेन महाद्वीपों को पार नहीं कर रही, आधी रात को कोई फैक्ट्री जिंदा नहीं। यह थी बिजली से पहले की जिंदगी। फिर आया एक चिंगारी और सब कुछ बदल गया। बिजली ने सिर्फ मशीनों को शक्ति नहीं दी, इसने प्रगति को शक्ति दी। इसने रात को दिन में बदल दिया, सन्नाटे को संवाद में, दूरी को जुड़ाव में बदल दिया। पहले बल्ब की झिलमिलाहट से लेकर पूरी तरह रोशन शहरों तक, टेलीग्राफ पर डॉट्स टाइप करने से लेकर आवाजों को महासागरों के पार पहुंचाने तक, शांत कमरों से लेकर रेडियो, संगीत और चलती तस्वीरें हर घर में लाने तक। बिजली ने सिर्फ जीवन को आसान नहीं बनाया, इसने उसे नया रूप दिया। चिकित्सा में इसने हमें एक्स-रे, जीवन रक्षक मशीनें और वहां आशा दी जहां कोई उम्मीद नहीं थी। उद्योग में इसने गति और दक्षता को मुक्त किया, टेक्सटाइल मिलों से लेकर विशाल असेंबली लाइनों तक सबको शक्ति दी। इसने डिजिटल दुनिया का निर्माण किया, सेमीकंडक्टर्स से लेकर कंप्यूटर, इंटरनेट और आपके हाथ में मौजूद डिवाइस तक। और फिर बिजली पृथ्वी से आगे तक पहुंच गई। रॉकेट को इसने लॉन्च नहीं किया, वह काम आग का था, लेकिन हर मिशन के दिमाग को इसने शक्ति दी। हमारे ग्रह की परिक्रमा करते सैटेलाइट्स, स्पेस स्टेशनों पर जीवन सहायक सिस्टम, मंगल पर घूमते रोवर्स और हमारे सौर मंडल के किनारों तक जांच यंत्रों को धकेलते आयन थ्रस्टर्स। आज आधुनिक जीवन की हर धड़कन इस अदृश्य शक्ति पर चलती है। आपका घर, आपका फोन, आपका शहर, सब बिजली की वजह से जिंदा हैं। यहां तक कि जो कहानी मैं आपको सुना रहा हूं, वह भी इसी की वजह से संभव है। एक अकेले वैज्ञानिक के तांबे के तार को घुमाने से लेकर एक जुड़ी हुई, जगमगाती, जिंदा धरती तक, यह है उस विचार की शक्ति जिसने हमेशा के लिए मानवता को बदल दिया। प्राचीन यूनान में थेल्स द्वारा एम्बर रगड़ने से लेकर टेस्ला के वायरलेस सपनों तक और पूरी दुनिया में फैले ग्रिड तक, इस अदृश्य शक्ति ने हमें एक ऐसी प्रजाति से बदल दिया जो बिजली से डरती थी, एक ऐसी में जिसने इसे नियंत्रित करना सीख लिया। हर बार जब आप लाइट स्विच ऑन करते हैं, आप खुद बिजली को नियंत्रित कर रहे हैं। बिजली की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, यह अब भी लिखी जा रही है और आप इसका हिस्सा हैं। एक दिन हम ऊर्जा के नए रूप खोज सकते हैं, लेकिन इस मौन शक्ति की विरासत को बदलना असंभव होगा।